अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों के नाम बताइए या फिर वो नेता जो हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जहन में सबसे पहला नाम आएगा योगी आदित्यनाथ का। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा भी कम नहीं है। असम के मुख्यमंत्री जिस तरीके से मियां मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं और निश्चित तौर पर अपराधियों को शूट एट साइट का एक तरीके से डर दिखा रही हैं, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी कुछ वक्त पहले असम के मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि अपराधियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाएंगे, यानी शूट एट साइट के आदेश दिए जाएंगे। क्यों कहा था हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले उनका बयान सुनिए। धुबुरीत अशांति करिबर कारणे एटा कम्युनियल शक्ति एटा यात एक्टिव होइसे। धुबुरीत राति शूट एंड साइट ऑर्डर दिया होइसे। जुने खिल मारिबो, पुलिसे डाउट करिले ताक गोली मारिबो। अब इस पूरी खबर की पृष्ठभूमि को समझिए। हुआ ये कि बकरीद के मौके पर असम का एक जिला पड़ता है धुबरी जिला। यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर है और इस मंदिर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाने के लिए मांस के टुकड़े डाल दिए थे। सिर्फ यही नहीं, जब स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, पुलिस में कंप्लेन कराई गई और जब जांच शुरू हुई तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसके जस्ट एक दिन बाद इसी मंदिर के सामने गाय का कटा हुआ सिर भी बरामद हुआ था। निश्चित तौर पर अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश थी, जिसके बाद खुद इस जिले का दौरा करने के लिए पहुंचते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और यहीं पर मीडिया को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा या जो भी ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी कड़ी में शूट एट साइट का ऑर्डर भी वो देते हुए नजर आए थे, यानी अपराधियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। वैसे आपको बता दें, ये वही मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार इस तरह की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि 2021 में भी उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराधियों को गोली मारने में क्या हर्ज है, बशर्ते गोली सीने पर नहीं पैर में होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन लंगड़ा चला रही हैं अपराधियों के खिलाफ, ठीक उसी तर्ज पर असम की मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और जो लोग किसी भी त्योहार को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते हैं या सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी ये करारा जवाब है। बहरहाल जिस वक्त असम के मुख्यमंत्री धुबरी जिले का दौरा करने के लिए पहुंचे, जानते हैं वहां क्या हुआ? वहां उनको लोगों ने घेर लिया और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगने लगे, यानी कि वहां के लोगों को भी उम्मीद थी कि अब मुख्यमंत्री हमारे बीच में है तो निश्चित तौर पर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया ही लिया जाएगा। जरा देखिए वो तस्वीरें, वो विजुअल्स जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा गाड़ी पर चढ़े हुए नजर आ रही हैं और सामने खड़ी जनता जय श्री राम के नारे लगा रही है। बहरहाल अब इसमें बड़ा अपडेट क्या है? बड़ा अपडेट ये है कि जिस वक्त शूट एट साइट के आदेश हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दिए गए, ठीक उसी रात 38 लोगों को असम से गिरफ्तार किया गया। जी हां, खबर ये मिल रही है कि धुबरी गौमांस कांड में 13 जून की रात को 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद हिमंता ने भी ये घोषणा कर दी कि धुबरी के हनुमान मंदिर को न सिर्फ भव्य तरीके से बनाया जाएगा बल्कि उसके लिए वो खुद भी योगदान देंगे। और अपनी इन्हीं तस्वीरों को लोगों के बीच जब वो गए हैं, उन विजुअल्स को साझा करते हुए वो लिखते हैं, जय श्री राम, धुबरी में हम सांप्रदायिक ताकतों का पूरी तरह से अंत करेंगे और यहाँ के हनुमान मंदिर को भव्य रूप देने के लिए मैं स्वयं योगदान दूंगा। अच्छा, पूरा मामला क्या है ये आपने समझ लिया, किस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई ये आपने जान लिया। लेकिन इन सब के बीच 38 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है और उससे पहले ही देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया, ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा का प्रभाव अपराधियों पर, या कह लीजिए उनका खौफ अपराधियों पर इस कदर बढ़ रहा है कि वो खुद अब इसमें भलाई समझ रही हैं कि मरने से अच्छा है, लंगड़ा होने से अच्छा है गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बकरीद जैसे त्योहार पर आखिर किसने इतनी गंदी साजिश रची कि पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाई जाए, वो भी ऐसे राज्य में जहां का मुख्यमंत्री खुद हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जहां का मुख्यमंत्री खुद मियां मुसलमानों को खदेड़ने का काम करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि मियां मुसलमान से उनका मतलब असम के लोकल मुसलमानों से नहीं है,
बल्कि वो घुसपैठिए जो बांग्लादेश से घुसे हैं, वो मुसलमान घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आकर असम की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, उनको वो मियां मुसलमान कहकर उनको वहां से खदेड़ने की बात करते हैं। बहरहाल जिस तरीके से धुबरी कांड पर एक्शन में नजर आए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।